तो साथियों, सीटैट फेब 2026 की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, मैथ पेडागोजी एक ऐसा सेक्शन है जो स्कोर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो अगर एग्जाम से ठीक पहले एक जबरदस्त और क्विक रिवीजन करना है, तो ये मिनी मैराथन आप सबके लिए ही है। हम वो सारे हॉट टॉपिक्स कवर करेंगे जो सीटैट में बार बार पूछे जाते हैं। सिद्धांत, मॉडल, क्लासरूम टेक्निक्स, सब कुछ। तो चलिए, बिना एक भी मिनट गंवाए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे गणित सिखाने के सबसे बेसिक, सबसे जरूरी सिद्धांत। फिर हम उन 3 बड़े मॉडल्स पर आएंगे, ब्लूम, पोलिया और वेन हील। यहां से तो सवाल पक्का है, लिख के ले लीजिए। इसके बाद हम क्लासरूम में इस्तेमाल होने वाले टूल्स और जो हमारी नेशनल पॉलिसीज हैं उन पर बात करेंगे। और लास्ट में मैं आपको दूंगा वो की पॉइंट्स जो एग्जाम हॉल में आपको याद रखने हैं। तो चलिए, टॉपिक नंबर 1 से शुरू करते हैं, गणित शिक्षण के मूल सिद्धांत। देखिए, ये वो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, वो नींव हैं जिस पर पूरी मैथ्स पेडागोगी खड़ी है। और हाँ, सीटेट में यहां से डायरेक्ट सवाल बनते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, तो ये हैं टीचिंग के 3 गोल्डन रूल्स। इनको मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। पहला, सरल से जटिल। बिल्कुल सिंपल है, पहले बच्चे को गिनती सिखाएंगे, उसके बाद ही तो पहाड़े सिखाएंगे, है ना? दूसरा, और ये सीटेट का फेवरेट है, ठोस से अमूर्त, यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि पहले बच्चे को चीजें दिखाकर सिखाओ। जैसे 4 पेन और 2 पेन मिलाकर 6 पेन होते हैं, ये पहले करके दिखाओ, बाद में कॉपी पर 4 + 2 = 6 लिखो। और तीसरा है ज्ञात से अज्ञात, मतलब जो बच्चा पहले से जानता है उसी को बेस बनाकर आगे की बात सिखाओ। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर हम गणित सिखाते क्यों हैं? सिर्फ जोड़ घटाना करने के लिए? नहीं, एनसीएफ 2005 साफ साफ कहता है कि मेन गोल है बच्चे की सोच का गणितीयकरण करना। ये भारी भरकम शब्द लग रहा है ना? इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चा अपनी रोज की जिंदगी में मैथ वाली सोच इस्तेमाल कर पाए, जैसे बाजार में हिसाब किताब करना या किसी चीज का अंदाजा लगाना। बात सिर्फ सवालों के जवाब लाने की नहीं है, बात है लॉजिक और तर्क करने की। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 2 पर। और ये हैं वो 3 धांसू मॉडल्स जहां से सीटेट हर साल सवाल उठाता ही उठाता है। ये मॉडल्स हमें बताते हैं कि असल में बच्चे सीखते कैसे हैं और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले है बेंजामिन ब्लूम की टैक्सोनॉमी। इन्होंने बताया कि हम 3 लेवल पर सीखते हैं। इसको याद रखने की एक बहुत सिंपल ट्रिक है, माइंड, हार्ट एंड हैंड। दिमाग, दिल और हाथ। जो कॉग्निटिव डोमेन है वो है दिमाग का काम, यानी सोचना, समझना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। अफेक्टिव डोमेन है दिल का काम, यानी बच्चे को मैथ में मजा आ रहा है या डर लग रहा है, उसका एटीट्यूड कैसा है। और तीसरा, साइकोमोटर डोमेन, ये है हाथ का काम, यानी स्किल, जैसे प्रकार से एकदम गोल सर्कल बनाना। सिंपल। अब आते हैं जॉर्ज पोलिया पर। इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग के 4 स्टेप्स दिए हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं, सीटेट को इनका सीक्वेंस बहुत पसंद है। सवाल सीधे सीक्वेंस पर आता है। तो स्टेप्स क्या हैं? पहला, समस्या को समझो, भाई पूछा क्या गया है। दूसरा, एक प्लान बनाओ, कैसे सॉल्व करोगे। तीसरा, उस प्लान पर काम करो, मतलब कैलकुलेशन करो। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, पीछे मुड़कर देखो, यानी अपने जवाब को चेक करो। याद रखिए, अंडरस्टैंड, प्लान, डू, चेक, ये क्रम भूलना नहीं है। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है वैन हीले का, जो बताता है कि बच्चे ज्योमेट्री कैसे सीखते हैं। देखो, प्राइमरी क्लास के लिए इसके पहले 3 लेवल सबसे ज्यादा जरूरी हैं। लेवल 0, जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, इसमें बच्चा सिर्फ देखकर शेप पहचानता है। जैसे समोसे को देख के बोला, अरे ये तो ट्राइंगल है। फिर आता है लेवल 1, एनालिसिस। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, वो शेप के गुण बताने लगता है, जैसे स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। और फिर लेवल 2, इनफॉर्मल डिडक्शन। यहां वो शेप्स के बीच का रिश्ता समझने लगता है, जैसे अच्छा, हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है, समझ गए? तो चलिए, इसी पर बेस्ड एक क्लासिक सीटेट सवाल देखते हैं। सवाल है, एक बच्चा समोसे को देखकर उसे त्रिभुज कहता है। वैन हील के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर है? सोचिए। बिल्कुल सही, वो है लेवल 0 पर, यानी विजुअलाइजेशन। क्यों? क्योंकि उसने समोसे के गुण नहीं देखे, सिर्फ उसकी दिखावट देखी, जो ट्रायंगल जैसी है। तो थ्योरी तो हमने समझ ली, अब चलिए जरा प्रैक्टिकल दुनिया में चलते हैं। हमारे तीसरे टॉपिक में हम देखेंगे कि क्लासरूम में कौन से टूल्स यूज होते हैं और हमारी नेशनल पॉलिसीज मैथ्स टीचिंग के बारे में क्या कहती हैं। तो ये हैं हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी TLMs। इनका काम क्या है?
इनका काम है मैथ्स की हवाई बातों यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को ठोस चीजों में बदलना। और ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से सीधा मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बनता है। जियो बोर्ड का इस्तेमाल होता है 2D शेप्स, एरिया, पेरीमीटर सिखाने के लिए। एबेकस किस लिए है? गिनती, प्लेस वैल्यू, जोड़ घटाना। और डीन्स ब्लॉक्स, ये प्लेस वैल्यू यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा को समझाने के लिए बेस्ट टूल है। अब बात करते हैं मैथ लैब की। लैब का नाम सुनते ही केमिस्ट्री, फिजिक्स याद आता है ना? लेकिन मैथ लैब का कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है। इसका एक ही मकसद है, करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग। ये एक ऐसी जगह है जहां बच्चे फॉर्मूले रटते नहीं हैं, बल्कि एक्टिविटीज के जरिए कॉन्सेप्ट्स को खुद डिस्कवर करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा, ये बच्चों के मन से गणित का डर निकाल देता है। और आखिर में हमारी राष्ट्रीय नीतियां NCF 2005 और NEP 2020। देखिए, दोनों का निचोड़ एक ही है। दोनों जोर जोर से कहते हैं कि रट्टाफिकेशन बंद करो, कॉन्सेप्ट की समझ पर फोकस करो, गणित को बच्चों की जिंदगी से जोड़ो, उसे क्लासरूम की चारदीवारी से बाहर निकालो ताकि वो एक बोझ ना लगे बल्कि एक मजेदार पहेली जैसा बन जाए। और हाँ, वही हमारा पुराना गोल, सोच का गणितीयकरण कर। चलिए जी, तो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये हैं वो मेन पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। ये है आपकी फाइनल सीटेट चेकलिस्ट। इन 5 बातों को बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए। पहली बात, पढ़ाना हमेशा ठोस चीजों से शुरू करके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज तक ले जाना है। दूसरी बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग के 4 स्टेप्स हैं, समझो, प्लान करो, करो और चेक करो। तीसरा, वैन हील का लेवल 0 मतलब सिर्फ शक्ल देखकर पहचानना। चौथी बात, जियो बोर्ड जैसे TLMs का काम ज्योमेट्री को हाथ से करके सीखने लायक बनाना है। और पांचवी और सबसे जरूरी बात, NCF और NEP का फोकस सिर्फ जवाबों पर नहीं बल्कि बच्चे की सोच और समझ पर है। और जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए, सोचकर देखिएगा, एक टीचर होने के नाते ये कैसे पक्का किया जाए कि गणित बच्चों के लिए डर या बोरियत की वजह ना बने, बल्कि हर बच्चे के लिए एक खुशी का अनुभव बन जाए। क्योंकि असल में NCF 2005 का पूरा सार इसी एक सवाल में छिपा है। इस पर जरूर सोचिएगा। तो आज के इस रिवीजन सेशन के लिए इतना ही। अपनी तैयारी को जोरों पर रखिए। मिलते हैं अगली बार।